अब रामायण में एक ऐसा मौका आया जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों को बढ़ाकर न केवल अपना शरीर बल्कि 5 मुखों वाला रूप भी धारण करना पड़ा ताकि वो श्री राम और लक्ष्मण जी को मौत के मुंह से बचा सके। और यही था हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप। है ना इंटरेस्टिंग बात। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में शायद आपने सुना हो और इसके बिहाइंड द स्टोरी भी शायद आपको पता होगी। तो एक्चुअल में पंचमुखी हनुमान जी वही बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। लेकिन उनका यह स्वरूप थोड़ा स्पेशल है, 5 मुखों वाला, जो शक्ति, बुद्धि और रक्षा का प्रतीक है। हनुमते नमः। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रामायण में जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, उसके 10वें दिन रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अब अहिरावण जो पाताल लोक का किंग होने के साथ साथ एक ऐसा राक्षस था जो देवी महामाया का भक्त और काला जादू में माहिर था। वो अहिरावण चुपके से श्री राम और लक्ष्मण जी को किडनैप कर लेता है और रामायण के इस एक्सटेंशन में वो दोनों को पाताल लोक में ले जाता है, जहां अंधेरा इतना गहरा है कि सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अहिरावण का प्लान था राम और लक्ष्मण को देवी को बलि चढ़ाकर अमर बना देना। लेकिन यहां ट्विस्ट ये था कि अहिरावण की जान 5 दीपकों में छुपी है और ये दीपक पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और उधर दिशाओं में रखे थे। और जब ये दीपक एक साथ बुझते तभी वो मर सकता था। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो यानी कि हनुमान जी की, जो कि हमारे श्री राम के परम भक्त हैं। अब वो लक्ष्मण जी और श्री राम जी को बचाने के लिए पाताल में घुसते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि श्री राम लक्ष्मण को बचाने के लिए अहिरावण को मारने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। और तभी उनकी दिव्य शक्तियां जाग उठती हैं, शरीर चमकने लगता है और हवा में घूमता है और अचानक से 5 फेसेस उभर जाते हैं, जिसका हर एक फेस अलग अलग दिशाओं की साइड में था और किसी न किसी देवता का अवतार था, जो हनुमान जी की भक्ति से मिलकर सुपर पावर बन जाते हैं। और इन्हीं 5 फेसेस ने मिलकर कमाल कर दिया। हर फेस ने अपनी दिशा का दीपक बुझाया। हनुमान जी के रूप ने साहस से, नरसिंह के रूप ने क्रोध से, गरुड़ ने स्पीड से, वराह ने ताकत से और हैग्रीव ने स्मार्टनेस से। और अहिरावण का अंत हो गया और राम लक्ष्मण जी मुक्त हो गए। और इसी के बाद श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो ये थे हमारे हनुमान जी के 5 मुख। लेकिन क्या आपको पंचमुखी रूपों की और भी स्टोरीज पता है? चलिए मैं बताता हूँ। तो पंचमुखी हनुमान जी का पहला मुख था पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट फेसिंग। ये श्री हनुमान जी का मूल रूप था। हमने कई माइथोलॉजी स्टोरीज में पढ़ा और सुना भी है कि हनुमान जी खुद वायुदेव के पुत्र हैं, शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और श्री राम जी के परम भक्त हैं। दरअसल बचपन में हनुमान जी जब भूखे थे, जब उन्हें भूख लगी तो आसमान में चमकते हुए सूरज को आम समझ लिया उन्होंने और उड़कर सूरज को निगलने चले गए। अब जब सूरज देवता हनुमान जी के मुख के अंदर आ गए तो तीनों लोकों में अंधेरा छा गया और सभी देवता पूरी तरह से घबरा गए। और जब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, अब इंद्र भगवान के वज्र से हनुमान जी मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। और फिर वायुदेव को बहुत ही गुस्सा आया, उन्होंने अपनी सांस रोक ली। अब फिर पूरे यूनिवर्स में हवा जैसे गायब हो गई, पूरी दुनिया हाँफने लगी। अब देवताओं ने बड़े हाथ जोड़े, पैर जोड़े, फिर उनको मनाया और उसी वक्त सभी देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सा आशीर्वाद दिया। और फिर हनुमान जी बन गए संकट मोचन और उन्हें मिल गई अमर शक्ति। अब इन्हीं शक्तियों से रामायण में हनुमान जी ने लंका जलाई, पहाड़ उठाया और पंचमुखी अवतार में इसी रूप को आधार भी बनाया। इसके बाद बात करते हैं उनके दूसरे रूप की, जो था नरसिम्हा रूप यानी साउथ फेसिंग में है। और भगवान विष्णु के चौथे अवतार, आधा इंसान आधा शेर से प्रेरित है। इस अवतार की स्टोरी भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंट टाइम में एक मूवी आई है नरसिम्हा, आपने देखा ही होगा। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस यानी कि वो सुपर विलेन था, जिसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मर सकूं ना रात में, ना अंदर मर सकूं ना बाहर, ना इंसान मुझे मार सके ना जानवर। और ये वरदान पाकर वो खुद को भगवान समझने लगा। लेकिन उसी का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त बना और जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के सारे तरीके आजमा लिए तो नारायण की शक्ति को आजमाने लगा और प्रहलाद से पूछा कि क्या है तुम्हारे भगवान, बताओ। तो प्रहलाद ने बोला भगवान हर जगह। अब गुस्से में हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ, क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ। और फिर क्या? और भगवान विष्णु नरसिंह रूप में खंबे से बाहर निकले, जिनका सर शेर का था और बॉडी इंसान की और सूर्यास्त का टाइम था। दहलीज पर नाखूनों से उसे मार दिया। तो हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में से एक मुख नरसिंह भगवान का भी है
अपने भक्तों को दुश्मनों और बुराइयों से रक्षा करने का सिंबल भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आता है उनका थर्ड फेस। देखोगे तो वो है पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट फेसिंग। अब ये इनका तीसरा अवतार था गरुड़ अवतार, जो कि भगवान विष्णु जी का वाहन है। तो गरुड़ अवतार की कहानी कुछ ऐसी है कि गरुड़ कश्यप ऋषि और विंता माँ के बेटे थे, लेकिन उनकी माँ विंता सांपों की माँ करदू से एक दाव में हार गई और करदू ने विंता को अपनी दासी बना ली और विंता की आज़ादी के बदले गरुड़ से अमरता का अमृत लाने को कहा। अब गरुड़ अमृत लेने के लिए स्वर्गलोक गए, जहाँ इंद्रदेव ने उन पर अमृत चोरी का आरोप लगाया और उनका रास्ता रोका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब उनकी स्पीड और ताकत देखकर विष्णु जी इंप्रेस हो गए और गरुड़ को अपना वाहन बना लिया, जिसके बाद गरुड़ ने अमृत लाकर अपनी माँ को मुक्त कराया। गरुड़ देव की कहानी लॉयल्टी और फ्रीडम की है और पंचमुखी हनुमान जी का ये मुख अपने भक्तों को बुरी शक्तियाँ और बुरी नज़रों से बचाता है। अब बारी आती है फोर्थ फेस की, जो कि उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ फेसिंग है, और वो है वराह अवतार। अब इसकी स्टोरी भी आप सबको वैसे पता होगी, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। वराह मुख यानी विष्णु जी का तीसरा अवतार, जो एक विशाल का सुअर का रूप है, जो धरती माँ की रक्षा करता है और समृद्धि लाता है। इसकी स्टोरी बड़ी एपिक बैटल रही है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार राक्षस हिरण्याक्ष ने धरती माँ को समुद्र की गहराई में छुपा दिया ताकि दुनिया का बैलेंस बिगड़ चुके। तब विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष के साथ काफी युद्ध किया, हजारों साल तक जंग लड़ी और आखिरकार उस राक्षस को मार दिया और फिर भूदेवी को अपने मकर ध्वज पर उठाकर भारत लाए और दुनिया फिर से स्टेबल हो गई। मतलब इन्होंने पूरी पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। तो चलिए अब बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के आखिरी यानी कि पांचवें फेस की, जो कि है अपवर्ड यानी कि स्काई फेसिंग। अब इसका नाम है हैग्रीव अवतार और ये विष्णु जी का 10वां अवतार है, जिसका सर घोड़े का है और शरीर इंसान का। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार दो राक्षस मधु और कैटब इन्होंने सोते हुए विष्णु जी पर हमला कर दिया और चारों वेदों को चुरा लिया, जिससे दुनिया का ज्ञान खतरे में आ गया। और जब विष्णु जी जागे तो उन्होंने हैग्रीव रूप में अवतार लिया और एकदम तेजी से उन दोनों के पीछे चल दिया और उन दोनों को पकड़ा और उनका वध कर दिया और वेदों को वापस देवताओं को लौटा दिया। तो दोस्तों ये थी हमारे पंचमुखी हनुमान जी की 5 मुख्य कहानियाँ, जैसे कि हनुमान जी, नरसिंह, गरुड़, वराह और हैग्रीव। इन सब ने मिलकर अहिरावण के 5 दीपक बुझाए। अब हिंदू धर्म में पंचमुखी हनुमान जी को रक्षा, साहस और विजय का देवता माना जाता है। ये भगवान राम के अवतार के रूप में विष्णु जी की शक्तियों को दर्शाते हैं। मान्यता है कि पंचमुखी पूजा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, दुश्मन हार जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये कलयुग में जागृत देवता हैं, मतलब ये आज भी भक्तों की पुकार सुनते हैं। रामायण और पुराणों में उनकी कहानियां बताई हैं कि भक्ति से कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी हनुमान जी की यानी कि उनकी पंचमुखी स्वरूप की कहानियाँ। आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंग बली और जय श्री राम।